हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 24 ऑफिशियल में। मैं खुशबू श्रीवास एक बार फिर आपके सामने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन एवं गांधी जी के महत्वपूर्ण योगदान से संबंधित क्वेश्चंस लेकर आ गई हूँ। ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जिसने नहीं देखा है जाकर चेकआउट जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या प्लेलिस्ट में आप जाकर चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस हमारे एसएससी जीडी तथा और एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हमारा पहला प्रश्न। पूना समझौता 1932 पर किन किन के बीच हस्ताक्षर हुए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हस्ताक्षर हुए थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इस नए कानून के तहत दलित वर्ग को अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। इस समय गांधी जी ने पूना के यरबदा जेल में बंद थे। उन्होंने घोषणा का प्रबंध विरोध किया। 20 अगस्त 1932 को जेल से ही आमरण अनशन पर बैठ गए। मदन मोहन मालवीय, राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन के प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर के मध्य 26 सितंबर 1932 को एक समझौता हुआ जिसे पूना एक्ट के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना एक्ट से संबंधित में सही विकल्प कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हस्ताक्षर किया गया। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना समझौता हुआ। इसके अंतर्गत दलित वर्ग के पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिए, लेकिन प्रांतीय विधानमंडलों के दलितों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 की। केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए सुरक्षित सीटों के लिए संख्या 18% की वृद्धि की गई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल भारतीय नेताओं के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए भारत आया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान की लगातार बढ़ती शक्ति से मित्र राष्ट्र चिन्हित हो उठे। अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर दबाव डाला कि वह भारत को अतिशीघ्र स्वतंत्र करेंगे। परिणाम स्वरूप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को स्टैफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन की घोषणा की। 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। लेबर पार्टी के क्रिप्स से प्रस्तावों का कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार किया। महात्मा गांधी ने इन प्रस्तावों को दिवालिया होने के बैंक का उत्तरातिथीय चेक कहा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता में निम्नलिखित में से कौन सी शर्त नहीं रखी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खादी उत्पादन पर टैक्स रखना। आइए इसके बारे में जानते हैं। गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौते की शर्तें निम्न हैं। नमक टैक्स हटाना, कानून तौर पर उत्पाद, व्यापार और बिक्री में अनुमति देना। नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। नंबर 3, सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना। नंबर 4, भारतीय शराब व विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर कानून के सीमा के भीतर धरना दे सकते हैं। नंबर 5, राजनीतिक बंदियों को हिरासत करना। नंबर 6, भारतीय समुद्र के किनारे नमक बना सकते। नंबर 7, इन सरकारी नौकरी छोड़ने वालों को सरकार वापस लेने में उदारता दिखाएगी। इस समझौते में खादी उत्पादन पर टैक्स हटाने की मांग रखी गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ किया गया था? तो यह अगस्त क्रांति मैदान में प्रारंभ किया गया था। आइए इसके बारे में जानते हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में 8 अगस्त 1942 में बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान, अगस्त क्रांति मैदान, अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव
पास कर दिया। इसके बाद कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार कर आग खा पैलेस में रखा गया आगा खा पैलेस में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू, जीपी पंत, आचार्य कृपलानी अहमदाबाद नगर फोर्ट में रखे गए। गिरफ्तारी 9 अगस्त सुबह ऑपरेशन जीरो के तहत की गई। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1931 में। आइए इसके बारे में जानते हैं। गांधी जी तथा वायसराय लॉर्ड इरविन के साथ 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करना पड़ा और कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस शामिल नहीं हुई थी। यह समझौता मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1932 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 के मध्य लंदन में किया गया था। इस सम्मेलन में 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 हेतु ठोस योजनाओं के अंतिम स्वरूप को पेश किया गया। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड ने। आइए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी में 19 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन जॉर्ज पंचम ने एवं अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 1929 को प्रसिद्ध इरविन घोषणा में शामिल था। तो इसका राइट आंसर होगा भारत के लिए एक अधिराज्य का दर्जा। 31 अक्टूबर 1929 को इरविन की घोषणा में भारत के लिए अधिराज्य डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात की गई। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में रावी नदी के किनारे आयोजित किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए गांधी जी को चुना गया था, लेकिन उन्होंने अपनी जगह जवाहरलाल नेहरू से कहा, आज हमारा बस एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता मायने है ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता है। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के रावी तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा लहराया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसी से प्रारंभित होकर भारत सरकार प्रत्येक 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनदास करमचंद गांधी 2 दशक विदेश में रहने के बाद भारत वापस कब आए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915। गांधी जी अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे। वे जनवरी 1915 में भारत लौटे थे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।